जय श्री कृष्णा। तो आपने कहा है कि कैरियर, मैरिज, चाइल्ड हेल्थ इंक्लूड करने के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपका जो लगन का सबलॉर्ड है वो राहु है। उसके साथ साथ आपका मर्क्यूरी जो है वो रेट्रो, प्लस आपका शनि रेट्रो है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो है ना, लक फैक्टर में बहुत ज़्यादा मुश्किल आता है। लक जो है ना वो आपको, मतलब आप कुछ ट्राई करते हो, बहुत मेहनत करना पड़ता है, और आपका जो किस्मत है वो इतना जल्दी सपोर्ट नहीं करता है। बिकॉज आपके 9th हाउस का जो सबलॉट है वो मर्क्यूरी रेट्रो है, प्लस 3rd हाउस का मर्क्यूरी भी रेट्रो है। तो यहाँ पे 3rd हाउस क्या है, मेहनत। तो ये मेहनत थोड़ा हद से ज़्यादा करवा देता है आपके लाइफ में, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मर्क्यूरी आपके कुंडली में मार्क भी है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक सजेस्ट करूँगा, आप एक काम करना, आप 4 दिन के लिए वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ठीक है, ये आप क्या करोगे, हर एक रंग का साबुत मूंग, ठीक है, हरा साबुत मूंग ले लीजिएगा। 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम का 4 पोटली बना लीजिएगा। बुधवार के दिन दुर्गा मंदिर पे रख के आइए, और आसपास दुर्गा मंदिर नहीं है तो किसी भी देवी मंदिर पे रख सकते हो। और सेम रिपीटेड अगेन ऑन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कंटिन्यू 4 दिन करना है। 200 ग्राम का हरा मूंग 4 पोटली बना के ला के रख दीजिए। साबुत चाहिए, ठीक है, टूटा फूटा नहीं, साबुत चाहिए। दूसरा, यहाँ पे शनि जो है आपका रेट्रो है। तो शनि जो भी रेट्रो होता है, प्रोफेशन में एक प्रॉब्लम क्या होता है, आपका काम बनते बनते रुक जाता है, काम बनते बनते रुक जाएंगे आप। ऐसा लगेगा कि कुछ आप किसी के लिए करोगे, मतलब आपका फ़ायदा उठाया जाएगा प्रोफेशन में। आप कुछ किसी, मान लेते किसी प्रोजेक्ट में आप गए, मिलकर मेहनत करा, जब वो प्रोजेक्ट बन गया, अब उसका फल लेने का टाइम होता है, उस प्रोजेक्ट से आप निकल जाते हो, पता नहीं क्यों ऐसे करके। तो आपका जो प्रोफेशन है ना, बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाते हैं। इसीलिए बृहस्पति या किसी भी प्लेनेट, कोई भी प्लेनेट अगर रेट्रो है ना, तो उसका रिजल्ट बहुत घूम फिर के आता है। तो शनि कर्म कारक है, और ये शनि जो है वो आपके 10th हाउस का भी मालिक है। तो 7th हाउस का मालिक है जो मैरिज का है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 7th हाउस का जो मालिक है वो 5th हाउस में है। तो ये लव मैरिज दिखाता है। आप खुद से लड़की चूज तो करते हो, लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है, होता नहीं है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप खुद लड़की चूज़ ना करें, फैमिली को दे दीजिए। और अगर आपका शादी अगर हो गया ना, तो उसको भी मेंटेन करने में ना आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा, आप अगर अपने बर्थ प्लेस में रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं होगा। आई विल सजेस्ट यू टू, आप कि अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर कहीं बाहर शिफ्ट होने की कोशिश कीजिए। तो आपके करियर में भी बूस्ट आएगा, मैरिज लाइफ में भी बूस्ट आएगा। अपने ही होम टाउन, अपने ही घर में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा फील नहीं होगा। इवन तो आप देख लीजिएगा, आपके लोकल में जो भी व्यक्ति है, आपके आसपास में जो भी व्यक्ति है, उनसे आपका ज़्यादा फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो ये शनि रेट्रो वाला जो है ये कर देता है ऐसा काम। तो भृगु ऋषि ने ना क्लियर कट अपने भृगु सूत्रम में कह के गया है कि जिसके भी कुंडली में बृहस्पति एंड शनि, बृहस्पति क्या है जीव कारक, शनि क्या है कर्म कारक। तो ऐसे व्यक्ति का जब बृहस्पति और शनि दोनों रेट्रो है, वो अगर अपने बर्थ प्लेस से बाहर रहे तो उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्लस आपका लगन लॉर्ड ही राहु है। लगन लॉर्ड राहु क्यों बोला, क्योंकि सब लॉर्ड जो है ना वो ज़्यादा मैक्सिमम रिजल्ट देते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। और उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और हफ्ते भर के अंदर आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, आपका कोई डाउट है जो मुझसे बात करके आप उसका सॉल्यूशन लेना चाहते हो, तो आपको फोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ऑनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। इसमें आपसे जूम पर लाइव वीडियो कॉल में बात करा जाएगा और यहाँ पर जो भी डिस्कशन होगा, जो भी रेमेडी दिया जाएगा, जो भी बातचीत होगा, जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताया जाएगा, वो सारा का सारा रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, क्योंकि कभी कभार बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रह सकता है आपको। तो इस जूम लाइव कंसल्टेशन में आपके एक
बेनिफिट क्या होगा कि जो भी मेरे साथ बातचीत होगा वो सारा का सारा पिन पॉइंट हर शब्द यहाँ पे रिकॉर्डेड आपको प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि आपको आसानी हो आगे जाके रेमेडी करना और चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ना। और इसके साथ साथ आप वास्तु, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और इसके साथ जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। इस कोर्स का एक्चुअल लाइव क्लासेस जो मैं लेता हूं, इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 3500, बट अब प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आ चुका है। आप उस प्री रिकॉर्डेड वीडियो को भी ले सकते हो, ओनली 550 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद इस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको शेयर कर दूंगा, और इसको करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस कोर्स को करने के बाद आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जेमस्टोन को सिलेक्ट करने का टेक्निक क्या है, क्योंकि ऊपर सबको पता है, टेक्निकलिटीज में कोई भी नहीं जाते हैं। टेक्निकलिटीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि ऐसा कौन सा जेमस्टोन है, ऐसा कौन सा लकी स्टोन है जो आपके लक को चेंज करने की क्षमता रखते हैं। तो इसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आप ले सकते हो, और आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो 9706827675। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से जो कोर्स प्रोवाइड करा जाता है उसको आप अवेल कर सकते हो, डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से। और ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पूरा का पूरा टॉपिक कौन सा कवर करा जाएगा, ये बहुत ही एडवांस लेवल एस्ट्रोलॉजी है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज ओनली। कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बट ये 21,000 रुपीज उन लोगों के लिए है जो जूम लाइव क्लास करना चाहता है। और इसके साथ साथ इस क्लास का ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन है, तो अगर आपको रिकॉर्डेड वर्जन भी चाहिए तो उसको भी आप अवेल कर सकते हो। ये बहुत ही लो प्राइस में हम लोग दे रहे हैं, दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स हमारे तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाएगा एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो, एस्ट्रो वास्तु, हिट थ्योरी एंड वास्तु। और लाइव क्लास के लिए जो हमारा कोर्स फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली, बट सिर्फ आपको अगर रिकॉर्डेड वीडियो चाहिए तो उसका कोर्स का जो फीस है दैट इज 7,000 रुपीज ओनली। और इसमें आपको हमारी तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा कंटिन्यू बेसिस पर, ठीक है। और इसके साथ साथ एक नया कोर्स हम लोगों ने लाया जो है आरकेपी एस्ट्रोलॉजी, रतन कोटियम राजू पद्धति। ये कोर्स क्या है, इसमें आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स जरूरत नहीं पड़ता है। वहां पे प्योरली बेस्ड होता है होरारी के ऊपर, जहां पे आप पिन पॉइंट प्रेडिक्ट करके दे सकते हो कि वो व्यक्ति जो सवाल पूछ रहा है उसका फलित होगा कि नहीं होगा। और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 4,300 रुपीज ओनली। और इसके साथ साथ हमारे इंस्टीट्यूट के तरफ से डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस की तरफ से और एक कोर्स प्रोवाइड करा जाता है, वो है भृगु नंदी नारी एस्ट्रोलॉजी प्लस केपी एस्ट्रोलॉजी, दोनों कंबाइन करके दिया जाता है। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज ओनली। तो आपको थोड़ा अपने लाइफ को, क्योंकि आप देखो आपके 8th हाउस का भी सबलॉट राहु है, ठीक है, और यही आपका 1st हाउस प्लस 4th हाउस का भी प्लस 11th हाउस का भी। अब यहाँ पे 8th हाउस का पेन एंड सफरिंग, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन कहाँ पे आ रहा है, आपके लगन पे, आपके लाइफ में, आपके मन पे। 4th हाउस इज मन एंड योर हाउस। 11th हाउस है क्या है, डिज़ायर, तो डिज़ायर को भी खराब कर देते हैं। इसीलिए आपका जितना भी डिज़ायर फुलफिल जो भी होगा वो आपको बाहर से ही होगा, अपने बर्थ प्लेस से बाहर, ठीक है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने होम टाउन को छोड़ दो, या अगर छोड़ नहीं सकते तो ऐसा काम करो, किसी से भी ऑनलाइन के थ्रू, किसी भी माध्यम से हो, आप बाहर के लोगों से जुड़े हो। जैसे कि मेरे कुंडली में शनि रेट्रो है, तो मैं ऑनलाइन थ्रू से आप लोगों से कनेक्ट हूँ, ठीक है। तो जब आप लोगों से कनेक्ट होंगे, बाहर के लोगों से, बाहर के कल्चर से कनेक्ट होंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, ठीक है। आप अगर खुद बिजनेस भी करेंगे, देखना वो 2 दिन चलेगा, 3-4 दिन आपके दुकान में कोई कस्टमर आएगा भी नहीं, क्योंकि लोकल व्यक्ति से आपका फ़ायदा नहीं है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप कैसे भी करके आप बाहर के लोगों से आप ज्वाइन होने की कोशिश कीजिए। नहीं तो आपका क्या होगा, करियर बनते बनते मेहनत करके बनाएंगे, फिर रुक जाएगा, फिर दूसरा,
क्योंकि जो भी प्लैनेट रेट्रो होता है ना वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करवाता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आपकी कुंडली में, खास करके लड़के की कुंडली में अगर वीनस रेट्रो है, क्यों, वीनस जो है ना वो वाइफ का कारक है, तो किसी भी लड़के के कुंडली में अगर वीनस रेट्रो है तो ऐसे में शादी दोबारा करवा देता है, पहला मैरिज सेकंड मैरिज दोबारा करवा देता है। तो इस जगह पे अगर आपको रेमेडी के रूप में कहूँ तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, अगर वीनस रेट्रो है तो आप लोग जो भी शादी करे हो ना, जिसके साथ शादी करे हो उनके साथ आफ्टर 8 मंथ दोबारा शादी कर लेना किसी भी मंदिर में जाकर, आफ्टर 8 मंथ ऑफ योर मैरिज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको यही है, आपको मैं एक रेमेडी दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको 250 ग्राम जौ लेना है, जौ मतलब बार्ली, 250 ग्राम जौ लेना है और इसको नीले कपड़ों में, नीले कलर के कपड़ों में इसको बांध लीजिए। ठीक है, पोटली बना लीजिए और अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमाइए। अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमाइए और इसके बाद उसी पोटली को आप अपने किसी भी आस पड़ोस में, अगर दुर्गा मंदिर है तो गुड, अगर नहीं है तो किसी भी देवी मंदिर के वहाँ पे रख के आ जाइए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ये करना है ऑन सैटरडे, करेक्ट। अब अगर मैं आपके प्रोफेशन में देखो आपके 10th हाउस का सबलॉर्ड बृहस्पति है, 7th हाउस का सबलॉर्ड बृहस्पति एंड 2nd हाउस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, हाउस ऑफ फाइनेंस इज जुपिटर। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँ, आप ना थोड़ा पानी थोड़ा ज़्यादा पीजिएगा। आपको किडनी, स्किन और उसके साथ साथ कोल्ड एंड कफ का इशू लगा रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो आप कफ प्रवृत्ति वाले चीज़ को ज़्यादा मत खाइएगा, यू हैव ए कफ रिलेटेड इशू। ठीक है, आपके अंदर कफ की जो प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो वो कफ रिलेटेड फूड आइटम थोड़ा कम खाइएगा तो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा। और पानी को थोड़ा ठीक तरह से रेगुलर बना के रखिए, नहीं तो आपको स्किन रैशेस, स्किन डिजीज ये लगा रहेगा और किडनी में स्टोन होने का चांसेस है। ठीक है, क्योंकि छठे घर का सबलॉर्ड वीनस है, तो ये आप ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे आप देखो, आपके 2nd हाउस का सबलॉर्ड बृहस्पति है, तो आपको ऐसे जगह पे जाना चाहिए काम करने के लिए। उससे पहले आप देखो, जो मैं मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मतलब मानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, चंद्रमा से 10वां घर आपका 8वां घर आ रहा है, 8th हाउस। तो अगर आप 8th हाउस रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट को चूज करके उसमें आप किसी भी तरीके का गाइडेंस, ठीक है, किसी भी तरीके का गाइडेंस, टीचिंग, ट्रेनिंग, काउंसलिंग का काम करोगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, जुपिटर जो जीव कारक है वो 10th हाउस में है, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना लोगों को ना बेफिजूल का मदद मत करने जाना, और आपका फ़ायदा उठाया जाता है लोगों द्वारा। आप लोगों के लिए करते हो, बाद में क्रेडिट नहीं मिलता है, और आपके लिए क्या है, नेकी कर जूते खा वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है आपके लिए। तो नेकी करो, लोगों का भला करो, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में ये रखो कि मेरे लिए क्या है, सीधा सवाल, बी प्रैक्टिकल, इट्स ए प्रैक्टिकल चार्ट। ठीक है, दूसरा, आपको थोड़ा पैसे लेकर थोड़ा सतर्क रहना है, आपको चीटिंग होने का चांसेस है, पैसा धोखा, और आपको किसी भी औरत जात से धोखा मिलने का चांसेस है। दूसरा, वीनस के ट्राइन में आपका केतु है, तो डोंट बी सो पॉजिटिव रिलेटेड टू मनी। पैसे आ रहा है आने दीजिए, जा रहा है जाने दीजिए, जितना पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वीनस के साथ चंद्रमा भी है और केतु ट्राइन में है, और यहाँ पे जुपिटर जो है ना वो वीनस को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और वीनस के ट्राइन में कौन है, केतु, और शनि 7वां दृष्टि दे रहा है वीनस और चंद्रमा के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखो, कुछ भी काम करो आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, और वीनस और चंद्रमा के 2nd हाउस में देखो सूर्य, मंगल, बुध है, तो आप बोल के कमाओगे। ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे आप बोलेंगे, आपका शब्द ही आपका पैसा होगा। योर बानी, योर वॉइस, योर स्पीच इज योर इक्वल टू मनी, याद रखिएगा ये बात। ठीक है,
अब यहाँ पे आप देखो, क्योंकि वीनस के ट्राइन में केतु है और साथ में चंद्रमा क्या है, मन एंड साइकोलॉजी। आप ऐसे प्रोफेशन में हाथ डालना है जहाँ पे आप लोगों को गाइड कर रहे हो, मैं पहले ही बताया, साइकोलॉजी लोगों के साथ खेल रहे हो। और क्यों? क्योंकि साथ ट्राइन में केतु है, तो आपके लिए ऑकल्ट का सब्जेक्ट बहुत अच्छा है। यू कैन डू गुड इन दिस फील्ड, ठीक है। और इसके साथ साथ क्योंकि चंद्रमा से 10th हाउस इज 8th हाउस, तो 8th हाउस का प्रोफेशन क्या है, टेक्निकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंश्योरेंस, लॉ एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड ऑकल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑकल्ट। और इसके लिए अब और एक चीज़ मैं बताऊं कि यहाँ पे 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो है मंगल। 5th हाउस का लॉर्ड का रिलेशन अगर सूर्य के साथ या मंगल के साथ हो जाए, ऐसे व्यक्ति अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और इसी रूप में देखिए आप, आपके 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो सूर्य के साथ 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो जब भी कुंडली में, ठीक है, जब भी कुंडली में 5th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस का रिलेशन हो, इट्स ए मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशंस। क्यों? ये फाइनेंस को खत्म करने वाला कॉम्बिनेशन है। केपी चार्ट में हम लोग फाइनेंस का हाउस लेते हैं 2, 6, 11 एंड 5, 8, 12 जो है ना वो फाइनेंस को खत्म करता है, मतलब एक राजा को सड़क पे लाके खड़ा कर देता है। और आपकी कुंडली में 5th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस का रिलेशन बन चुका है। और ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी ऐसे सेक्टर में काम करना जहाँ पे आप लोगों को काउंसलिंग कर रहे हो, गाइड कर रहे हो, हील कर रहे हो, इस तरीके का प्रोफेशन बहुत अच्छा काम करते हैं। और देखो आपके 8th हाउस भी शो कर रहा है इस काम को। तो आपके लिए ऑकल्ट के फील्ड में जाना या किसी भी तरीके का लोगों को काउंसलिंग करना, गाइडेंस देना, किसी भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ऐसे काम आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, एक सेकंड, 4, 5 जी, हाँ देखो, आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर दो, या हनुमान भोग, हनुमान भोग एक आता है, उसका पाठ करो आप, बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा, आप करके देखना, ठीक है। और आप किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति, ओल्ड एज होम, कोई भी हैंडीकैप, लंगड़े लूले ऐसे व्यक्ति को आप मदद करो किसी भी तरीके से, उनके लिए कुछ ना कुछ डोनेशन करो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अगर आपके फादर है तो फादर को संडे के दिन कोई भी एक कॉपर का यूटेंसिल, कॉपर का यूटेंसिल मतलब चाहे चम्मच हो, प्लेट हो, ग्लास हो, कॉपर का बना हुआ, तांबा का बना हुआ, उनको गिफ्ट करिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए, बहुत अच्छा होगा। किसी भी मंदिर में जाकर या तो गुरुद्वारा में जाकर गेहूं का आटा प्लस, ठीक है, गेहूं का आटा प्लस मूंग, हरा मूंग जो हम लोग भिगो के खाते हैं, मूंग, ठीक है, प्लस आप चक्कू, जो चॉप करने के लिए चक्कू आता है सब्जी कटने वाला, और उसके साथ साथ एक चॉपिंग बोर्ड, ये सारे के सारे चीज़ें आप किसी भी गुरुद्वारा में जाकर, किसी भी मंदिर में जाकर आप इन्हें दान कर दीजिए अपने हाथों से, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। खास करके आप किसी भी बुधवार को या जब भी मौका मिले लाइफ में एक काम को लगातार करते रहना, किसी भी अनाथ आश्रम में बच्चों को या आसपास में गरीब बच्चों को स्टेशनरी आइटम आप कि उनको गिफ्ट करते रहना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मर्क्यूरी आपका मारक है प्लस 12th हाउस में बैठा हुआ है, दैट्स नॉट गुड, ठीक है, यह अच्छा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो मैंने डोनेशन के लिए बोला वो कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब मैं और एक चीज़ बताता हूँ आपको क्या करना है। देखो आपके कुंडली में जो चंद्रमा है वो केपी चार्ट के हिसाब से ये 10th हाउस में है, तो केपी चार्ट जो है ना वो एक्चुअली बताता है प्लेसमेंट ऑफ ए प्लेनेट, कौन से घर में बैठा हुआ है, तो ये 10th हाउस में है। जब भी किसी के कुंडली में 10th हाउस में चंद्रमा होता है, ऐसा व्यक्ति घर से बाहर जाके उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है प्रोफेशन में, नहीं तो प्रोफेशन के फील्ड में आपका फ़ायदा उठ जाएगा, ठीक है। दूसरा,
चंद्रमा जो है वो सूर्य के राशि में बैठा, सॉरी नक्षत्र में बैठा हुआ है। और यहाँ पे अगर देखोगे चंद्रमा का जो स्क्रिप्ट है 1, 2, 10, 11, ये बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट दे रहा है। फाइनेंस का स्क्रिप्ट दे रहा है, फाइनेंस पैसे का स्क्रिप्ट दे रहा है। तो चंद्रमा को जितना मैक्सिमम यूज़ करोगे आप, जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मून करोगे, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक चीज़, क्योंकि अगर मैं D1 चार्ट में देखूँ, D1 चार्ट मतलब लगन चार्ट में, वहाँ पर वीनस के साथ सूर्य बैठा हुआ है। ठीक है, वीनस के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है, आप देख सकते हो आपके D1 चार्ट में। ठीक है, चंद्रमा बैठा हुआ है, जो आपके लगन का मालिक है, बैठा अपने दुश्मन के साथ है, दुश्मन के राशि में है। 11th हाउस में जो भी प्लेनेट आता है वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है। सो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चंद्रमा को थोड़ा बल देने के लिए आप मून स्टोन या तो पर्ल इसको धारण करें। ऑन कब धारण करना है इसको, आपको धारण करना है ऑन मंडे। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, ये आपको इंडेक्स फिंगर में धारण करना है, इंडेक्स फिंगर में। ठीक है, अपने इंडेक्स फिंगर में। क्यों? क्योंकि मैं आपके चंद्रमा के साथ साथ आपके बृहस्पति का भी मैं यहाँ पे यूटिलाइजेशन ले करना चाहता हूँ। ठीक है, और आप देखो D1 चार्ट के हिसाब से आपके 9th हाउस में भी राहु है, और मैंने KP चार्ट में दिखाया आपके 9th हाउस का सबलॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी एक्चुअली बैठा कहाँ है देखो, तो लक कहाँ से आएगा, 12th हाउस से। और राहु खुद बताता है चेंज ऑफ प्लेस के बारे में। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने जन्म स्थान को छोड़ दो, जन्म स्थान आपके लिए सुइटेबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आपका दशा देखूँ, आपका जो दशा चल रहा है ना, फिलहाल राहु का चल रहा है, और राहु में अंतदशा अभी फिलहाल मंगल का चल रहा है, जो ख़त्म होगा आपके सितंबर में, 2025 सितंबर में ख़त्म हो जाएगा। सो इतना राहु में मंगल चल रहा है, तो सिचुएशन थोड़ा आपको प्रॉब्लम करेगा, मेंटली आपको बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाई कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा गुस्से से भर देंगे, इरिटेशन होगा। बट आप उसके बाद जो बृहस्पति का आएगा ना, ठीक है, उसके बाद बृहस्पति का दशा आने वाला है, और बृहस्पति जो है ना अपने स्क्रिप्ट में 3, 6, 9 दे रहा है। तो बृहस्पति के दशा में ना आपका चेंज ऑफ प्लेस हो जाएगा, आप तैयार रहना। क्यों? यहाँ पे बृहस्पति 3, 6 और 9 दे रहा है। 3rd हाउस इज व्हाट, चेंज ऑफ प्लेस। 9th हाउस इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। तो आपके चेंज ऑफ प्लेस होने वाला है, और अभी फिलहाल बृहस्पति गोचर करेगा। ठीक है, कहाँ पे, मिथुन राशि में, जो 12th हाउस में जा रहा है आपका। ठीक है, और किसके साथ आ रहा है, सूर्य मंगल बुध के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे आपको एक मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मैं 14 तारीख के बाद जो पहला मंगलवार आएगा, उस समय आप हनुमान मंदिर में जाकर एक पूजा करवा देना। और आपको मैं कहूँगा कंटिन्यूस बेसिस में हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। 5th हाउस इस मंत्र जाप, और मंगल जो है आपके लिए अति योग कारक है, अति योग कारक है। हाँ, बैठा 12th हाउस में है, जिसके कारण मैं आपको स्टोन रिकमेंड नहीं कर सकता, बैठा अपने दुश्मन के साथ है। बट मंत्र जाप जब करते हो ना, मंत्र जो है वो चीज़ों को प्यूरिफाई करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी प्लेनेट का मंत्र जाप करने का मतलब ये नहीं कि आप उस प्लेनेट को बल दे रहे हो। ठीक है, अपने मारक प्लेनेट को भी अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं आप मारक प्लेनेट को बल दे रहे हो। मंत्र जाप से एनर्जी जो है ना वो प्यूरिफाई होता है। अगर कोई नेगेटिविटी है, उस नेगेटिव एनर्जी को प्यूरिफाई कर देंगे, पॉजिटिव में ले जाएंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ हनुमान चालीसा का पाठ या तो हनुमान भोग करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो इसको आप यूज़ कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।